आज जो बेटे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। नाउ द क्वेश्चन इज कि आज हम इसमें क्या करने वाले हैं। देखो बेटे, सब आपको पिछली क्लास में होमवर्क करवाया था, एक बार वो होमवर्क डिस्कस करेंगे। होमवर्क से भी पहले एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा दूं अभी तक के जो मेरे फॉर्मूले थे, जो अभी तक की हमारी एमएसबी थी। हाँ जी बेटे, याद है सभी को क्या क्या एमएसबी थी? एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। लो प्यारे बच्चों, एमएसबी पे रिवीजन पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहा था जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो दो पार्ट में आएगा, ऐसा मैंने आपसे कहा था। जो फर्स्ट पार्ट होगा बेटे, ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने आपसे कहा था ये हमारा नॉर्मल पार्ट होगा, नॉर्मल पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होगा ये हमारा, अब नॉर्मल पार्ट कहो इसे या आप रॉन्ग पार्ट कह लो, ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा। मैंने ऐसा आपको एमएसबी में करवाया था। फर्स्ट पार्ट था नॉर्मल पार्ट, सेकेंड था हमारा रॉन्ग पार्ट। हमने करना क्या है बेटे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने नॉर्मल पार्ट की आपको एंट्री आनी चाहिए, पहले आपने ये करना है। और फिर जो रॉन्ग पार्ट था उसके लिए मैंने आपको नंबर 2, ये नंबर 1 था, अब नंबर 2 पे क्या था, एक मैंने आपको फॉर्मूला दिया था अगर आपको याद हो, वो था सही को सही और गलत को उल्टा। ऐसा मैंने आपको गलत को उल्टा मैंने फॉर्मूला दिया था। ये जो फॉर्मूला आपने लगाना है ना बच्चों, ये फॉर्मूला आपने कब लगाना है, ये फॉर्मूला आपने जो रॉन्ग पार्ट था इसको देख के लगाना है। यानी इस पूरे क्वेश्चन में दो ही फॉर्मूले हैं और पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नॉर्मल पार्ट पहले देख लो, उसकी एंट्री आपको आनी चाहिए। अब नॉर्मल पार्ट में क्या गलती हुई, अब जो गलती हुई उसके इसमें अपने फॉर्मूला लगाना है, क्या, सही को सही गलत को उल्टा। ये दो फॉर्मूले थे, इन्हीं के बेसिस पे हमने होमवर्क चेक करना है। सारे क्वेश्चन इसी बेस पे होते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं आपने आज के होमवर्क को। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो पॉइंट आया था बेटा, ये पॉइंट था भाई, आपने होमवर्क का क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में था। जल्दी से निकालो बेटे सारे बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी निकालो जल्दी से। कहते हैं अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹1500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। बेटे इस टाइप की जो एंट्रीज होती हैं, देखना जरा ध्यान से, ये तो कंप्लीट मिस्टेक थी हमारी। ये है परचेज गुड्स फ्रॉम राम और हमने इसकी एंट्री पास कर दी सेल्स बुक में। ये आज जब मैं आपको होमवर्क चेक करवा लूंगा ना, इस पॉइंट को अलग से एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में। पहले एक बार होमवर्क चेक कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को, ये पूरा एक टॉपिक है। ये टॉपिक पता है क्या है बेटे, हमने परचेज की जगह पे सेल की एंट्री पास कर दी, हमने सेल की जगह पे परचेज की एंट्री पास कर दी, हमने परचेज रिटर्न की जगह पर सेल रिटर्न की एंट्री पास कर दी, हमने सेल रिटर्न की जगह पे परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर दी, हमने बी आर की जगह पर बीपी की एंट्री पास कर दी, हमने बीपी की जगह पर बी आर की एंट्री पास कर दी। ये इस टाइप की एरर्स हैं, राइट। तो इसके लिए पूरा एक टॉपिक है, वो मैं आपको अभी नहीं, जब आज हम होमवर्क डिस्कस कर लेंगे तो लास्ट में हम इसे, इस टॉपिक को कवर करेंगे, इस टाइप की एरर्स को। अभी अगर आप में से किसी ने कर रखा है तो मैं एक सिर्फ होमवर्क चेक करवा देता हूं आप लोगों को, अगर किसी ने कर रखा है तो उसके लिए सिर्फ आंसर चेक करवा देता हूं आपको मैं। तो इसका जो आंसर है वो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू राम। बट अगर आप में से किसी बच्चे का ये गलत है, सपोज कोई कहता है सर ये गलत है, तो कोई बात नहीं बेटे, आज ही हम इसे कवर करेंगे होमवर्क डिस्कशन के बाद, क्योंकि एक पूरा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लेगा, तो हम इसे लास्ट में कवर करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट एंट्री अभी डाउट है, राइट, डाउट मार्क कर लो इसको, अभी ये डाउट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये भी सेम उसी का ही है। हाँ यहां से सही है भाई, वो जो फर्स्ट 2 पॉइंट थे ना, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पॉइंट, वो हमने बाद में ही करने, हम थर्ड से स्टार्ट करें। आप लोग फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे डाउट्स अभी मार्क कर लेंगे, क्योंकि वो अभी हुआ नहीं कवर, बाद में कवर करने वाले। कहते हैं an amount ₹2000 due from Mahesh Chand, okay, which had been written off as bad debt, right bete, previously was unexpectedly recovered। लो प्यारे बच्चों, मतलब वो आपको मिल चुके हैं पैसे भाई, जो पहले आपके बैड डेट हो गए थे, जो पहले बैड डेट हो गए थे वो पैसे आपको मिल चुके हैं। क्या कहते हैं, महेश से पैसे मिलने थे, वो रिटर्न ऑफ हो गए थे, मतलब बैड डेट हो गए थे, वो आपको रिकवर हो चुके हैं, right, had and has been posted to the personal account of Mahesh Chand।
पहले इसका आप आंसर चेक करेंगे। आंसर इसका ये है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये आंसर कैसे आया, है ना, ये भी जरूरी है, समझाना भी जरूरी था बेटे। देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन की, तो मैंने आपसे जैसे कहा था क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में आता है, मैं अब दोनों पार्ट्स में पढ़ता हूं। पहले मैं ये रब कर दूं, हाँ सर कर दीजिए। कहते हैं अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, पहले मैं यहां तक पढ़ने वाला हूं। एन अमाउंट ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद विच वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट इन अ प्रीवियस ईयर वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। ये नॉर्मल पार्ट है गाइज, यहां तक नॉर्मल पार्ट है। इसकी नॉर्मल एंट्री क्या बनती है बेटे? इसकी नॉर्मल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। ये इसकी नॉर्मल एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ये नॉर्मल एंट्री बनती है, राइट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? रॉन्ग पार्ट। मैंने कहा था 2 पार्ट में क्वेश्चन आता है बच्चों, याद करो। मैंने आपसे कहा था जब भी क्वेश्चन आएगा वो 2 पार्ट में आएगा। नॉर्मल पार्ट मैंने पढ़ दिया, उसकी एंट्री ये बनती, जो नॉर्मल पार्ट था बेटे उसकी एंट्री ये बनती, मैंने एंट्री पास कर दी। अब हम रॉन्ग पार्ट पढ़ते हैं। एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। पोस्ट टू द महेश चंद मतलब हमने किस में पोस्ट कर दिया? महेश चंद में पोस्ट कर दिया। यानी आपने यहां पर बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट नहीं किया, आपने गलती से किसे कर दिया? आपने महेश चंद को क्रेडिट कर दिया। आपने इसमें बैड डेट रिकवर्ड की जगह पे आपने इसमें नहीं पोस्ट किया, आपने किस में पोस्ट कर दिया? पर्सनल अकाउंट, उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दी। मतलब आपने एंट्री क्या पास कर दी? एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बट आपने एंट्री क्या पास कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, आपने ये एंट्री पास कर दी। अब बेटे वही फॉर्मूला लगेगा। हमारा फॉर्मूला क्या था? आप सभी को याद होगा क्या था भाई फॉर्मूला? सही को सही। ये बेटे मैं हर बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए। गलत को गलत को, हाँ जी बेटे क्या था? उल्टा, गलत को उल्टा, राइट। अब देखो यहां पे गलत क्या है बेटे? सही तो था बैड डेट रिकवर्ड, ये सही था बेटा, बैड डेट रिकवर्ड सही था। बैड डेट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें एंट्री पास करने के लिए, है ना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, यस अब ठीक है। भाई क्रेडिट करना था बैड डेट रिकवर्ड को, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया महेश चंद को, महेश चंद को, राइट। अब सही को सही, भाई सही क्या है इन दोनों में? सही क्या है? ये बैड डेट रिकवर्ड सही है, तो टू बैड डेट रिकवर्ड, इसे हम क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवर्ड। बच्चों ये सही है, इसे हमने क्रेडिट कर दिया। भाई गलत क्या था? महेश चंद, महेश चंद को गलती से क्रेडिट किया, अब आप डेबिट करो उसे, महेश चंद, महेश चंद डेबिट। अमाउंट बेटे आपके पास गिवन है, यस 2000 दिया हुआ है सर, अमाउंट पुट कर लेंगे। देखो बेटे एंट्री बन गई हमारी, ऊपर भी एंट्री गिवन थी बेटे आपको, महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड, महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड। इस तरह से बेटे करना है हमने। आई थिंक समझ आ गया होगा आप सभी को। अगर लगे कहीं पे कोई डाउट है, नहीं सर क्लियर नहीं हुआ, तो जरूर बोलना है। अगर डाउट नहीं है तो फिर आराम से आप एंजॉय करते रहो, अपना होमवर्क चेक करते रहो। अगर डाउट होगा तो जरूर बीच में बोल देना, फिर डिस्कस कर लेंगे। नरेशन बेटे जहां जहां पर जर्नल की एंट्री आएंगी, ये बात आप अपने पल्ले बांध लो बेटा। नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, जहां पर भी जर्नल एंट्री होंगी नरेशन हमेशा होती हैं, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो, या कोई और चैप्टर हो, जहां भी जर्नल आएगा नरेशन बनेगी बनेगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अ चेक ₹1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन was dishonored and had been posted to the debit of sales written account। जैसे कि मैंने आज का ट्रेंड रखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, फिर उसका आंसर आएगा, फिर डिस्कशन होगी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर है हमारे सामने, मनमोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न। नरेशन बेटे हमेशा आएगी, मैंने बताया आपको। अब क्वेश्चन ये कि समझते हैं इसको कैसे किया मैंने। तो लो बेटे मैं समझा देता हूं आपको। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, अ चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन। देखो बेटा चेक रिसीव की नॉर्मल एंट्री होती है, मैं आपको नॉर्मल एंट्री बताऊं पहले। चेक रिसीव की क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, मनमोहन, ये नॉर्मल चेक रिसीव की होती है। कहते हैं वॉज डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया बेटे, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी मनमोहन टू बैंक।
आपको ये भी पता होना चाहिए चेक रिसीव की एंट्री क्या होती है। मतलब अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को पढ़ूं, यहां पे फर्स्ट पार्ट को, यहां तक बेटे फर्स्ट पार्ट है, यहां तक फर्स्ट पार्ट है, अ चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। यहां दो बातें हैं बेटे। पहली बात में यह समझाया गया कि मनमोहन से चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया। तो आपको दोनों ही बताना चाहिए कि चेक रिसीव होता है उसकी एंट्री क्या होती है। चेक रिसीव की एंट्री होती है बैंक टू मनमोहन, बट हमें इसकी रियल एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया। तो एंट्री बनती है सही एंट्री मनमोहन टू बैंक। हम इसे यहां पे लिखेंगे मनमोहन टू बैंक, ये सही एंट्री है मनमोहन टू बैंक। राइट बेटे, लिख दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, जैसा कि हमारा चल रहा है क्वेश्चन, हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। हमने मनमोहन की जगह पे गलती से डेबिट किसे कर दिया, सेल रिटर्न को। राइट भाई, अब लगाएंगे फॉर्मूला, सही को सही, गलत को उल्टा। भाई मनमोहन सही है या सेल रिटर्न सही है, ये चेक करना है। देखो बेटे, एंट्री बनती है नॉर्मल मनमोहन टू बैंक, चेक डिसऑनर की एंट्री बनती है मनमोहन टू बैंक। राइट, डेबिट करना था मनमोहन को, हमने गलती से डेबिट कर दिया सेल रिटर्न को। इन दोनों में सही क्या है, मनमोहन। सही को सही, भाई सही को सही, तो मनमोहन को डेबिट करेंगे, मनमोहन डेबिट। राइट, गलत को उल्टा। गलत क्या था, सेल रिटर्न गलत था भाई। आपने गलती से सेल रिटर्न को डेबिट किया, अब इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और जो भी अमाउंट दिया हुआ है अमाउंट 1000 वो आप पुट कर लेंगे। लो प्यारे बच्चों, डिटेल में एक्सप्लेन भी कर लिया। तो फाइनली एंट्री क्या बनती है, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। बहुत इजी है रेक्टिव एरर, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए जो आपको बता रहा हूं हर बार, मैं हर क्लास में बता रहा हूं टेक्निक क्या है इसकी। क्वेश्चन को दो पार्ट में पढ़ना है। पहले पार्ट में नॉर्मल एंट्री पास कर लो मनमोहन टू बैंक, अगले पार्ट में जो गलती उसे उल्टा कर दो। दैट्स इट, बस यही करना आपने। ठीक है सर, समझ आ गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। गुड्स ऑफ ₹35,000 सोल्ड टू प्रशांत ऑन क्रेडिट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्दो अमाउंट रिसीव लेटर फ्रॉम हिम स्टैंड पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। ठीक है, कहते हैं गाइस हमने गुड्स परचेज की थी, गुड्स सोल्ड की थी प्रशांत को हमने क्रेडिट में, और हमें उससे बाद में पैसे भी मिल गए। ओके, हमने उसे क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन हमने गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं पास करी। आओ देखते हैं बेटा, आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं गुड्स ऑफ ₹35,000 सोल्ड टू प्रशांत ऑन क्रेडिट वॉज नॉट रिकॉर्डेड। अगर आप यहां तक पढ़ेंगे, ये देखिए बेटा, वॉज नॉट रिकॉर्डेड, हमने प्रशांत को गुड्स सोल्ड की थी, रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी सेल की एंट्री करना भूल गए, और बाद में आपको उससे पैसे भी मिल गए, आपने उसे क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन सेल की इतना पार्ट भूल गए बेटे, हम सेल की एंट्री करना भूल गए। क्या होती है सेल की एंट्री, हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। सिंपल सेल की एंट्री, भाई गुड्स ₹35,000 सोल्ड टू प्रशांत ऑन क्रेडिट वॉज नॉट रिकॉर्डेड। पहले यहां तक क्वेश्चन समझ लो, हमने प्रशांत को गुड्स सोल्ड की थी ऑन क्रेडिट, नॉट रिकॉर्डेड, सेल की एंट्री करना भूल गए। कहते हैं ऑल्दो अमाउंट, और कहते हैं उसके अलावा कहते हैं उसे हमें पैसे भी मिल गए, उससे हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया, पैसे मिल गए, बस बाकी सारे काम कर लिया आपने, बस एक काम नहीं किया, सेल की एंट्री करना भूल गए। तो अब कर दो भाई, अगर कुछ हम भूल गए तो अब ठीक कर लो उसको। तो क्या करेंगे, सिंपल एंट्री सेल की क्या होती है, प्रशांत डेबिट टू सेल, दैट्स ऑल। आ गया बेटे समझ, भाई सिंपल एंट्री करना भूल गए तो सेल की, तो अब कर दो बेटा एंट्री पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब निकालिए, इसके आंसर में यहीं पे आपको डिस्कस करवा दूंगा सभी के। क्वेश्चन नंबर 5 आप निकाल लीजिए। ये होमवर्क में नहीं था क्या, था ना होमवर्क में, आप नहीं होंगे। हाँ जी, अच्छा ओनली 4, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो अभी कर लेते हैं बेटा, होमवर्क नहीं कोई बात नहीं, अभी करते हैं ना, क्या दिक्कत है। सर आपने 5th मना करके 6th कर देता, 6th कर लेना 5th। ओ इतना मत बोलो, रिकॉर्डिंग खराब होती है, सुन लो जो है, डाउट हो तभी बोला करो, कर लेते हैं ना फिर, अभी क्या नहीं बोला तो अभी कर लेते हैं, बोला है तो चेक कर लो, प्रैक्टिस ही करनी है बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स,
लीगल एक्सपेंसेस ऑन द परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग ₹5,000 डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। हर पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक बार पहले आप ट्राई करो, हर पॉइंट के लिए मैं 1 मिनट रुकूंगा, उसमें आप ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटे, आप अपना करके रखो अपने पास, मुझे नहीं बताना। हर पॉइंट के लिए आपको मैं 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट में आप अपना सॉल्व करो उसे, और फिर मैं बोर्ड पे कराऊंगा, फिर चेक करना। अगर आपका आंसर आ भी गया तो आपने नहीं बोलना, आप सब चेक करेंगे, मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं, ताकि ज्यादा क्वेश्चन हमारे हो जाएं। करो ये स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, लीगल एक्सपेंसेस ऑन द परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ ₹5,000 वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। लो भाई, कहते हैं लीगल एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग पे हम लीगल एक्सपेंसेस पे किए थे। कई आपको मैंने कई बार एक बात बताई थी, जब भी हम कोई एसेट से कंसर्न कोई भी अमाउंट पे करते हैं बेटे, कोई भी अमाउंट पे करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कई बार मैंने बताया आपको, और इस केस में आपने एसेट को ही डेबिट करना होता है, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट को ही आपने डेबिट करना होता है, ये हम कई बार कर चुके। अब यहां पर कहते हैं लीगल एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ ₹5, इसकी एंट्री बन जाती है आपकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्रीज की बन जाती है बच्चों। अब सर हमने क्या कर दिया, देख लेते हैं। कहते हैं डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। बच्चों हमने गलती से क्या किया, हमने बिल्डिंग की जगह पर सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब बताइए भाई सही क्या था? सही बिल्डिंग था, बिल्डिंग सही था बेटे, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हमने गलती से किसे डेबिट कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंस को, उसे क्रेडिट कर देंगे। लो प्यारे बच्चों, सन्ड्री एक्सपेंस, ये एंट्री फाइनल थी आपकी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस। चेक करो बेटे, फिर भी कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना है कि सर नहीं समझ नहीं आया, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे बेटे समझ ना आने का सवाल ही नहीं उठता। सर ऐसा क्यों? 2 ही फार्मूले हैं बेटा, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको सही एंट्री पता होनी चाहिए। इसकी सही एंट्री क्या बनती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने बिल्डिंग की जगह पे किसे डेबिट कर दिया, एज पर द क्वेश्चन सन्ड्री एक्सपेंस को, गलत डेबिट कर दिया। भाई सही क्या था, बिल्डिंग, गलत क्या था, सन्ड्री एक्सपेंस। सही को सही, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, सही को सही, गलत को उल्टा। गलत क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस, उसे क्रेडिट कर दिया, तो फाइनल एंट्री बिल्डिंग टू सन्ड्री एक्सपेंस। नाउ पॉइंट नंबर 2 ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूं आपको। नाउ पॉइंट नंबर 2 आपने कर लिया होगा। कहते हैं आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस ₹2,000 वर कंप्लीटली ओमिटेड। लो भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, हम उसे कंप्लीटली ओमिट कर गए, मतलब भूल गए। तो क्या, मैंने क्या कहा था याद करो, अगर आप कोई एंट्री करना भूल गए तो क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। भाई एंट्री कर देंगे। आउटस्टैंडिंग की एंट्री बेटे क्या होती है, क्या एंट्री होती है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल एंट्री पास कर देंगे। कहते हैं हम एक्सपेंसेस की एंट्री करना भूल गए। भाई एंट्री करना भूल गए, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस थे बेटे, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस थे ₹2,000 की, वर कंप्लीटली ओमिटेड, मतलब भूल गए, एंट्री करना भूल गए, तो अब कर देंगे। इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अगर आपको टाइप्स ऑफ एरर बतानी हो तो एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए, अब कर देंगे सिंपल। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस। एंट्री करना भूल गए तो अब एंट्री पास कर देंगे, दैट्स ऑल। ओके। नेक्स्ट इज थर्ड, ट्राई करो बेटे, बड़ा अच्छा पॉइंट है। मटीरियल फ्रॉम स्टोर ₹2,000 एंड वेजेस ₹500 out of total wages bill of factory, okay, had been used in making tools and implement for use in own factory but no adjustment were made in the books। ये भी सिंपल एंट्री है बच्चों, ये दोनों सिंपल एंट्री थी, मतलब एंट्री करना भूल गए।
मटेरियल फ्रॉम स्टोर, हमने मटेरियल यूज किया था स्टोर से, और वेजेस किस लिए यूज की थी, कहते हैं मेकिंग टूल्स एंड इंप्लीमेंट, कोई टूल बनाने के लिए बेटे हमने अपनी फैक्ट्री में कोई टूल यूज करना था, उस टूल को बनाने के लिए हमने अपनी ही फैक्ट्री से मटेरियल यूज कर लिया और अपनी ही फैक्ट्री के लेबर को या मजदूर को कहा कि तू इसे बना दे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जो हमारी फैक्ट्री है वो हम वहां पे टूल्स एंड इंप्लीमेंट बनाते हैं, एक टूल हमने अपनी फैक्ट्री में यूज करने के लिए बनवा लिया अपनी ही फैक्ट्री से, अपनी ही फैक्ट्री से मटेरियल यूज किया, अपनी ही फैक्ट्री से अपने लेबर को कहा कि तुम ये टूल बना दो। अब क्वेश्चन ये था कि जनरली जो हम गुड्स बनाते हैं, देखो बेटा अगर आप गुड्स बना रहे हो, परचेज कर रहे हो, यहां पे जो आप बना रहे हो उसका यूज अपने लिए, मतलब अपने बिजनेस के लिए हमने यूज करा है। तो देखो ये हमने कई बार पढ़ा है, इस पूरी एंट्री को ध्यान से पढ़ लो। हमने मटेरियल यूज किया, हमने वेजेस यूज की, क्यों यूज की, क्या आ गया, अराइज क्या हुआ है, अगर आप देखें क्या अराइज हुआ, कहते हैं मटेरियल फ्रॉम स्टोर ₹2000, हमने अपने ही स्टोर से 2000 रुपए का मटेरियल यूज कर लिया और हमने वेजेस यूज करी, हैड बीन यूज इन मेकिंग टूल्स एंड इंप्लीमेंट फॉर यूज इन ओन फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री में यूज करने के लिए हमने एक टूल बनवा लिया। गाइस एसेट अराइज हो रही है तो लिखेंगे टूल्स एंड इंप्लीमेंट। ये टूल्स एंड इंप्लीमेंट क्या होते हैं बच्चों, जो भी हम फैक्ट्री में सामान यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। ये बनाए हमने, हमारी फैक्ट्री में क्या यूज किया, हमने स्टोर मटेरियल यूज किया तो लिखिए टू मटेरियल। और बेटे आपको याद हो जब हम अपने ही बिजनेस से गुड्स यूज करते हैं, ये मैंने जर्नल में पॉइंट सिखाया हुआ आपको, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग एसेट, याद करो जर्नल चैप्टर आ रहा है याद, नहीं भूल गए हो। जब हम अपने ही बिजनेस से गुड्स यूज करते हैं एसेट बनाने के लिए तो उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां हमने ये जो मटेरियल है बेटे, मटेरियल फ्रॉम स्टोर, ये हमारी गुड्स हैं, ये बेसिकली हमारी गुड्स हैं, हमने अपने ही बिजनेस से गुड्स यूज करी, किस लिए यूज करी, टूल्स एंड इंप्लीमेंट के लिए। तो एंट्री बनेगी टूल्स एंड इंप्लीमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस 2000, टू वेजेस अकाउंट 500 और 2500 की हमारे पास एसेट आ गई। अब इसको समझाता हूं एंट्री को, देखो बेटा समझाता हूं कैसे। हमारे पास से गुड्स चली गई, हमने गुड्स गई बेटे हमारे पास से, गुड्स जा रही हैं, और जब भी बेटे गुड्स जाती हैं 11th क्लास स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं जब भी हमारे पास से गुड्स कम होंगी एक्सेप्ट सेल्स, याद करो जब भी हमारे पास से गुड्स कम होंगी एक्सेप्ट सेल्स, तो हम क्या करते थे, याद आ रहा किसी को, हम क्या करते थे, हम परचेज को क्रेडिट किया करते थे। ये जर्नल चैप्टर में बताया था। सर क्या इसके कोई और एग्जांपल है आपके पास, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज क्या एंट्री होती है, ड्राइंग्स टू परचेज। गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्या एंट्री होती है, लॉस बाय फायर टू परचेज। गुड्स गिवन एज चैरिटी क्या एंट्री होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल क्या एंट्री होती है, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। कहने का मतलब ये था कि जब हम बिजनेस से, जब हम बिजनेस से गुड्स यूज करेंगे या बिजनेस से गुड्स कम हो अदर देन सेल, सेल को छोड़ के किसी भी वे में गुड्स कम हो जाए तो आपने परचेज को क्रेडिट करना है, गॉट इट, इसलिए परचेज को क्रेडिट किया। फिर आप सभी जानते हैं जो वेजेस है वो एक्सपेंस है और वेजेस को हमेशा डेबिट करते हैं, बट आज हमने वेजेस यूज किए हैं अपने लिए तो वेजेस कम हो जाएंगे, कैंसिल करेंगे टू वेजेस। वेजेस को नॉर्मली डेबिट करते हैं बट आज आपने अपने लिए वेजेस यूज करी है, अपने ऑफिस में यूज करी है तो वेजेस को कैंसिल किया, क्रेडिट कर दिया हमने। और बिजनेस के अंदर एक एसेट अराइज हो रही है बच्चों, एक एसेट बढ़ रही है, एसेट को ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो टूल्स एंड इंप्लीमेंट को डेबिट करेंगे। ये सबसे अच्छा पॉइंट था अभी तक का। मटेरियल यूज किया, वेजेस यूज की, तो ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगी, और अराइज क्या हो रहा है, टूल्स एंड इंप्लीमेंट, उसे डेबिट कर दिया, तो एंट्री बनती है टूल्स एंड इंप्लीमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू वेजेस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1040 फ्रॉम रमेश। देखो बेटा, अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1040 फ्रॉम रमेश। अब इसकी सही एंट्री क्या बनती है,
परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 1040 राइट वॉज पास इन द बुक्स ₹1400। कहते हैं हमने जो एंट्री पास कर दी वो हमने 1400 से पास कर दी। बेटा ये वाला पॉइंट मैंने क्लास लेक्चर 1 में समझाया था आपको। लेक्चर 1 में कुछ बच्चे एब्सेंट थे, मैं बता दूं आपको। हमने गुड्स परचेज की थी 1040 की, पर एंट्री पास कर दी आपने 1400 से। बेटा 1400 से तो ये क्या बन गया, ये बन गया ओवरकास्ट, मतलब आपने ज्यादा से एंट्री पास कर दी। और मैंने आपको ओवरकास्ट में फॉर्मूला क्या दिया था बेटा, याद करो, रिवर्स एंट्री पास करेंगे, रिवर्स एंट्री पास करेंगे। मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। रिवर्स एंट्री पास करेंगे डिफरेंस अमाउंट से, रिवर्स एंट्री, उल्टी एंट्री पास करेंगे। एक बार दोबारा सुन लो प्यारे बच्चों। कहते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1040 फ्रॉम रमेश। हम रमेश से क्रेडिट परचेज कर रहे हैं गुड्स 1040 की। इसकी नॉर्मल एंट्री बनती है परचेज टू रमेश 1040। कहते हैं वॉज पास्ड इन द बुक्स ₹1400, और हमने एंट्री कितने से पास कर दी, 1400 से पास कर ली, राइट। देखो बेटे आपके सामने हमने गुड्स परचेज की थी 1040 की बेटे, और आपने एंट्री पास कर दी 1400 रुपीज से, राइट। ये देखो आपका ओवरकास्ट था, मतलब आपने ज्यादा से एंट्री पास कर दी। हम उससे गुड्स परचेज कर रहे हैं 1040, एंट्री पास कर दी 1400 से। अब क्या करेंगे, तो जितने ज्यादा से एंट्री पास किए उससे रिवर्स एंट्री, ओवरकास्ट बोलते हैं बेटा इसको, ओवरकास्ट। ये हमने लेक्चर 1 में कर रखा है। ओवरकास्ट में रिवर्स एंट्री पास करेंगे डिफरेंस अमाउंट से। तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या बनती है बच्चों, इसकी रिवर्स एंट्री बनेगी रमेश डेबिट टू परचेज हाउ मच। भाई डिफरेंस कितना है बता दीजिए, 360 राइट 360। ये सभी का ठीक होगा पॉइंट, क्योंकि लेक्चर 1 का पॉइंट था। यस डन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स कॉस्ट ₹5000। ओके भाई कॉस्ट है 5000 रुपीज की, सेलिंग प्राइस है 6000। डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वर नॉट रिकॉर्डेड। गाइस हमने अपने कस्टमर को गुड डिस्ट्रीब्यूट की थी सैंपलिंग एज अ सैंपल, उसकी एंट्री करना भूल गए। पहली बात बेटा ये हमने जनरल में किया हुआ है, आपने जब आपका कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, विच एवर इज लेस, और कॉस्ट प्राइस ही लेस होती है, तो आपने एंट्री कॉस्ट प्राइस से करनी है। इसका कोई यूज नहीं है, सेलिंग प्राइस का कोई यूज नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लें। फिर गुड डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, हम गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। भाई क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री में, क्या हम पागल हो गए, कम ऑन बेटे। हम फ्री में गुड्स बांट रहे हैं, इसका मतलब हम पागल नहीं हो गए, हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं बच्चों, कि लोग हमारे प्रोडक्ट को देखें, यूज करके देखें, टेस्ट समझें, और फिर उसके बाद वो बाइंग करें। तो सही मायने में हम क्या करें, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये सिंपल एंट्री है बच्चों, इसमें कोई गलती नहीं है। हम एंट्री करना भूल गए तो अब कर देंगे सिंपली। तो क्या एंट्री बनती है, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, दैट्स ऑल। एंट्री करना भूल गए तो अब कर देंगे। भाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल, हम सैंपलिंग कर रहे हैं, गुड्स हम एज अ सैंपल बांट रहे हैं। क्यों बांटेंगे, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। और गुड्स कम हो रही हैं, बिजनेस से गुड्स जा रही हैं बच्चों। जब भी गुड्स जाती हैं याद करो अदर देन सेल, पीछे बताया था फिर बता रहा हूं, जब भी आपके पास से गुड्स जाती हैं अदर देन सेल, तो आपने ऑलवेज क्या करना है, उसको परचेज को क्रेडिट करना। एंट्री बनती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, दैट्स ऑल। खत्म बेटे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे। वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर मेकिंग एडिशंस टू मशीनरी अमाउंट ₹350 वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। एक बार आप ट्राई करो पहले, फिर मैं करवाता हूं, जल्दी से ट्राई करो। यस ट्राई कर लिया होगा बेटे आप सबने। कहते हैं वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर मेकिंग एडिशन टू मशीनरी। गाइस जब मशीनरी वेजेस पे कर रहे हैं तो एंट्री बनती है इसकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री बनती है। अब देखते हैं हमने क्या कर डाला भाई, हमने क्या कर डाला भाई, कहते हैं डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने गाइज यहां पर डेबिट कर दिया वेजेस को। अब भाई सही क्या है, मशीनरी। भाई सही को सही, अब तो आपको फॉर्मूला बेटा याद हो गया होगा, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। भाई सही को सही, भाई सही क्या है इसमें, मशीनरी। मशीनरी को डेबिट करना था, ये सही है बेटा, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना 352। भाई गलत क्या है, हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, वेजेस को, तो टू वेजेस। ऐसा क्यों, ओके बताता हूं बेटा। देखो ना, हम जो वेजेस पे कर रहे हैं वो किसके ऊपर पे कर रहे हैं, मशीनरी के, उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी इससे, हम मशीनरी पे वेजेस पे कर रहे हैं। गाइस मशीनरी एक एसेट है, और जब भी किसी एसेट से कंसर्न हम कोई भी खर्चा पे करें जिससे कि एसेट की वैल्यू बढ़े, तो उस केस में उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एंट्री बनती है इसकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट करना था मशीनरी को और हमने गलती से डेबिट कर दिया वेजेस को। फॉर्मूला क्या है भाई, सही को सही, गलत को उल्टा। सही क्या है, मशीनरी, सही को सही, मशीन को डेबिट कर दिया आपने। गलत क्या है, आपने गलती से किसे डेबिट कर दिया, वेजेस को। अब उसे क्रेडिट करो, टू वेजेस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। चेक करो बेटे। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 परचेज्ड फॉर स्टाफ वर इंक्लूड इन परचेज, अ सिमिलर अमाउंट was deducted from the salaries of the staff members and the net payment to them were debited to salary account। yes बेटे, देखो बेटे, जब भी आप कोई कहते हैं गुड कॉस्टिंग 5,000 वर परचेज फॉर स्टाफ, हमने अपने स्टाफ के लिए गुड्स परचेज की थी, कहते हैं इंक्लूडिंग इन परचेज, हमने इसे इंक्लूड किसमें कर लिया, परचेज में। बेटे जब भी हम अपने स्टाफ को कुछ भी पे करते हैं, याद रखना बेटा, जब भी आप अपने स्टाफ के कुछ भी परचेज करो या उनको पे करो, फॉर एग्जांपल आपने कैश पे किया, आपने चेक से पेमेंट करी है, आपने उन्हें गुड्स दी हैं, आपने उन्हें एसेट दी है, कुछ भी आप दोगे ना, वो सब किस में काउंट होगा, स्टाफ को जो भी आप कुछ दोगे वो सब सैलरी में काउंट होगा। अल्टीमेटली आपने उनकी सैलरी में से पैसे काट लेने। ये प्रैक्टिकली बात समझो बेटे। से आपके पास एक एम्प्लॉय काम करता है, उसकी सैलरी 10,000 रुपए की है, आपने उसे 2,000 रुपीज तो कैश एडवांस दे दिया, आपने 2,000 रुपए की उसे गुड्स दे दी प्यारे बच्चों, आपने उसे 5,000 एक पुराना कंप्यूटर था वो दे दिया आपने उनको। तो ये जितना भी कुछ आपने उसे दिया है ना, 5 + 2 + 9,000 दे दिया आपने उसको, ये सैलरी में से एडजस्ट होगा और 1,000 रुपीज आप उसे बैलेंस और देंगे। यानी कहने का मतलब ये था कि जो भी कुछ हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं वो सब सैलरी में काउंट होता है, राइट। ये मैंने समझा दिया आपको। आपके एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 पर मंथ, आपने उसे 2,000 एडवांस कैश दिया, 2,000 आपने उसे गुड्स दी, जो भी कुछ आपने दिया, जो भी कुछ आपके पास से जा रहा है, उन सबको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि आपके पास से जा रहा है, चाहे कैश है, चाहे चेक है, चाहे गुड्स हैं, चाहे एसेट है, जो भी कुछ आपके पास से जा रहा है उसे आपने क्रेडिट करना है। और डेबिट आपने सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो क्या, मैंने क्या बताया आपको, सैलरी। क्योंकि जो भी कुछ अपने एम्प्लॉयज को हम देते हैं ना गाइस, वो सब कुछ उसकी सैलरी में से एडजस्ट होता है। यहां तक समझ आ गई बात बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जो भी कुछ अपने एम्प्लॉयज को देंगे, जो भी कुछ देंगे, मतलब आपके पास से जा रहा है ना, से मैं कैश दे रहा हूं, कैश जा रहा है, चेक दे रहा हूं, चेक जा रहा है, गुड्स दे रहा हूं, गुड्स जा रही हैं, एसेट दे रहा हूं, कंप्यूटर दे दिया मैंने, पुराना लैपटॉप दे दिया मैंने, वो भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है बिजनेस से, तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। और ये किस अकाउंट में जा रहे हैं, किस खाते में जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को जो भी कुछ देंगे वो किस अकाउंट में देंगे, किस खाते में देंगे, दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो याद रहे, जो भी कुछ एम्प्लॉयज को देंगे डेबिट करेंगे सैलरी को, और जो भी कुछ दे रहे हैं, याद करो प्यारे बच्चों, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, क्या एंट्री पास करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फाइनली बेटा जो भी कुछ आप अपने एम्प्लॉयज को दोगे ना, आपने डेबिट करना है सैलरी को, और जो दे रहे हो उसे क्रेडिट करोगे। क्रेडिट क्यों करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास से जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट कर डालो। गुड्स आ रही हैं, गुड्स को क्रेडिट, गुड्स के लिए क्या क्रेडिट करते हैं, परचेजेस, यस वेरी गुड, परचेजेस, परचेज क्रेडिट कर डालो। कंप्यूटर जा रहा है, कंप्यूटर क्रेडिट कर डालेंगे। आओ ट्राई करते हैं, अब यहां तक समझ आ गया होगा, ट्राई करते हैं। कहते हैं
गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 वर परचेज फॉर द स्टाफ वर इंक्लूडिंग परचेज, हमने इसे परचेज में इंक्लूड कर लिया, तो ये तो स्टाफ के लिए थी बेटे। तो देखो बेटा, इसकी जो नॉर्मल एंट्री बनती है ना, वो बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट। हमने गलती से उसे परचेज में इंक्लूड कर लिया, राइट, हमने गलती से उसे परचेज में इंक्लूड कर लिया, यानी परचेज को डेबिट कर दिया। कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 वर परचेज फॉर स्टाफ वर इंक्लूडिंग परचेज, मतलब हमने एंट्री क्या पास, मैं आपको उस तरह से भी समझा देता हूं बेटा, दोनों तरह से समझाऊंगा इस पॉइंट को। देखिए, जब हम गुड्स परचेज करते हैं उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है पहले बच्चों, ये एंट्री होती है। आपको परचेज की एंट्री सभी को आती है ना, पर यहां पे जो गुड्स परचेज की गई थी ना, वो किस लिए परचेज की थी, आपने गुड कॉस्टिंग 5 वर परचेज फॉर स्टाफ, आपने स्टाफ के लिए गुड्स परचेज की थी, यानी आपको यहां पर ये एंट्री नहीं पास करनी, आपको कौन सी एंट्री पास करनी थी, आप स्टाफ के लिए परचेज कर रहे हो, तो एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट, बिजनेस से कैश गया टू कैश, एंट्री ये बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। बट हमने क्या कर दिया, हमने सैलरी की जगह पे परचेज को डेबिट कर दिया, लिखा ना हमने, कहते हैं वो चार्ज या इंक्लूड इन परचेज अकाउंट। A similarly amount was deducted from the salary of the staff member and net payment to them were debited to salary account. ये जो अमाउंट हमने आज जो 5,000 की हमने गुड्स परचेज की थी स्टाफ के लिए, ये पैसे हमने सैलरी में से लेस करके बैलेंस अमाउंट सैलरी में, बैलेंस अमाउंट हमने सैलरी का पे भी कर दिया। ये सब बेकार की बातें, इनका कोई मतलब नहीं है, वो तो हम हमेशा करते ही हैं बेटे। मैंने समझाया था ना आपको, 10,000 आपके एम्प्लॉय की सैलरी है, आपने उसको 7,000 या सॉरी 9,000 की आपने उसको एसेट दे दी थी आपने, तो बाकी हम 1 उसे पे करेंगे, तो ये जो 1 पे करेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किस बात का, मैं उस मुद्दे पे आता हूं। हमें क्या करना है, हमें क्या समझना है, हमने गुड्स कॉस्टिंग जो 5,000 की थी ये परचेज की थी अपने स्टाफ के लिए, तो हमें डेबिट किसे करना था, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, राइट। और हमने क्या कर दिया भाई, हमने किसे डेबिट कर दिया, कहते हैं चार्ज टू या इंक्लूड टू परचेज, हमने परचेज को डेबिट कर दिया। अब बताइए सही क्या है भाई, सैलरी सही है, हम अपने एम्प्लॉय को गुड दे रहे हैं, तो डेबिट सैलरी को करना चाहिए था या परचेज को, खुद सोचिए बेटे। हम अपने एम्प्लॉयज को गुड दे रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को गुड्स दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या डेबिट होगा, परचेज या सैलरी? एम्प्लॉयज को दे रहे हैं या एम्प्लॉयज के लिए परचेज कर रहे हैं? हम जब भी कुछ एम्प्लॉयज के लिए परचेज करते हैं या जब भी हम कुछ एम्प्लॉय को देंगे, उसके लिए हमेशा डेबिट करेंगे सैलरी को, बट हमने किसमें इंक्लूड कर लिया, उसको परचेज में इंक्लूड कर लिया। सही क्या है बच्चों, सैलरी, तो सही को सही, सैलरी अकाउंट डेबिट। हमने गलती से किसमें इंक्लूड कर लिया, उसको परचेज में, तो परचेज गलत है बेटे, उसे क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बनी आपके पास, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। चेक करो बेटे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। देखो ये पॉइंट इजी था, बट थोड़ी कंफ्यूजन कब होती है, जब हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा लॉजिक समझाया गया था कि जो भी हम अपने एम्प्लॉयज को पे करें, ये पॉइंट आपको आगे भी काम आएगा। हम जो भी कुछ अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं या उन्हें देते हैं, कैश दे रहे हैं, आप चेक दे रहे हैं, आप उनको एसेट दे रहे हैं, आप उन्हें गुड्स दे रहे हैं, सैलरी डेबिट होगी और क्रेडिट क्या होगा, जो दे रहे हैं। तो यहां पे सैलरी डेबिट कर दी, और क्या दे रहे हैं, उन्हें गुड्स दे रहे हैं, तो परचेज को क्रेडिट कर दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, सिंपल। अब जो मैं आपको एरर्स करवाने जा रहा हूं, ये एरर्स, इसमें कैसी कैसी मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी पहले बता दूं मैं आपको। सम टाइम आपको पता होगा कि आपको परचेज की एंट्री पास करनी है, बट हम एंट्री वहां पे पास कर देंगे सेल की, सेल, सैलरी नहीं है भाई, सैलरी दिमाग में चल रहा है अभी भी सर के, सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। सम टाइम आपके सामने बड़ा क्लियर होगा कि आपको सेल्स की एंट्री पास करनी, बट आप वहां पे परचेज की एंट्री पास कर देंगे। सम टाइम आपके सामने परचेज रिटर्न होगा, पर मिस्टेक क्या होगी, हमने सेल रिटर्न की एंट्री पास कर दी। सम टाइम सेल रिटर्न की जगह पर हमने परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर दी। सम टाइम बी आर की जगह पर आपने बीपी की एंट्री पास कर दी, और बीपी की जगह पे आपने बी आर की एंट्री पास कर दी। ये बच्चों कुछ इस टाइप की एरर्स आपके सामने आएंगी जो आज हम करने वाले हैं, राइट। सब कुछ एग्जाम्पल हो जाए, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं एग्जाम्पल करेंगे भाई, एग्जाम्पल करेंगे ना ट्राई। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000,
बेटे ये सब आपको समझ आ ही गया होगा, मैं सिर्फ करता हूं यहां से। परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000 कॉमा पास्ड इन सेल्स बुक। बेटे सेल्स बुक में हमने एंट्री पास कर दी, इसका मतलब देखो जब भी कभी आपके सामने बुक आए ना सेल्स बुक, तो आप समझ जाना कंप्लीट एंट्री पास थ्रू सेल्स बुक। रिपीट करता हूं बेटे पॉइंट को, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000 पास इन सेल्स अकाउंट नहीं बोल रहा हूं मैं, दोनों में फर्क है बेटा, दोनों में फर्क है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 5,000 पास इन सेल्स बुक। जब भी कभी आपके सामने बुक आ जाए तो आप ये समझ जाना कि आपने पूरी एंट्री ही कहां पास कर दी, सेल बुक में, मतलब सेल की एंट्री पास। इसका मतलब पता है क्या है बेटा, आप समझाता हूं। देखो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, याद करो, 2 पार्ट में क्वेश्चन आएगा। बताइए बेटे फर्स्ट पार्ट क्या था, सर आपके भूल चुके हैं, नॉर्मल पार्ट। भाई दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, सेकेंड पार्ट क्या होगा भाई, रॉन्ग पार्ट। यही बेटे आपको फॉर्मूला दिया था मैंने, याद करो भाई, नॉर्मल पार्ट रॉन्ग पार्ट। कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अगर इसकी आप नॉर्मल एंट्री पास करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो क्या एंट्री बनती है प्यारे बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राइट। कितना, 10,000 10,000, ठीक है बेटा, ये नॉर्मल एंट्री बनती है। बट कहते हैं पास्ड इन सेल्स बुक, और हमने इसकी एंट्री कहां पास कर दी, हमने इसकी एंट्री सेल बुक में पास कर दी। और सेल की एंट्री क्या होती है भाई, आप सबको सेल की एंट्री पता होगी, सेल की एंट्री बेटा क्या होती है, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने इसकी एंट्री सेल बुक में पास कर दी, तो सेल की एंट्री क्या होती है, राम डेबिट टू। देखो बेटा ये भी सही है और ये भी सही है, नहीं दोनों में दोनों सही नहीं हो सकता ना बेटा, सही क्या है, सही है ये। कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000, हम राम से गुड्स परचेज कर रहे हैं 10,000, राइट। परचेज की बड़ा क्लियर है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000, इतने लिखने के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं बेटे बताओ ये एंट्री किस चीज की है, तो मुझे यकीन है 100% कि आप सब मुझे आंसर करेंगे सर ये परचेज की एंट्री है। लेकिन बेटे मिस्टर एक्स ने गलती से एंट्री सेल की पास कर दी। लो प्यारे बच्चों, बड़ा क्लियर था, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एंट्री परचेज की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगी। बट उसने एंट्री क्या पास कर दी, सेल बुक में एंट्री पास, में सेल की एंट्री पास की, राम टू सेल। अब हमने करना क्या है, देखो प्यारे बच्चों, ये एंट्री होनी चाहिए थी, सही एंट्री ये है, सही को सही तो करना ही है आपने ना बेटे, ये तो आपको पता है सही को सही करेंगे। थोड़ा ऊपर ले आता हूं मैं इसको, फॉर्मूला क्या था भाई, सही को सही, ये तो सही है प्यारे बच्चों, सही तो यही है, परचेज अकाउंट डेबिट, सही को सही परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 10,000। बेटे फॉर्मूला क्या था, सही को सही, ये तो सही है। अच्छा गलत, ये गलत है, ये गलत है बेटे, मैं भूल गया, बताइए गलत को हम क्या करते थे, गलत को हम क्या करते थे जरा बताएंगे मुझे, कोई बच्चा बताएगा। हाँ जी, गलत को हम क्या करते हैं, उल्टा। इसको बेटे उल्टा करना, इसको उल्टा करना बेटे, इसको उल्टा करना, क्या बनता है इसका, सेल्स टू राम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 10,000, ये आपका आंसर आ गया। बट यहां पर पहले इतना समझ लीजिए, ये मैंने क्या कर डाला बेटे, कुछ नया नहीं करा मैंने, जो फॉर्मूला दिया गया था तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। क्या था फॉर्मूला, सही को सही गलत को उल्टा। भाई ये कंप्लीट एंट्री सही है, परचेज टू राम, सही को सही करेंगे ना बेटा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, सही ये सही है, तो हमने परचेज टू राम कर दिया, राइट। हमने एंट्री गलती से पास की राम टू सेल, सेल बुक में एंट्री पास की थी, गलत को क्या करते, अभी मुझे आप में से किसी बच्चे ने कहा था गलत को उल्टा,
राम टू सेल्स को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स टू राम हो जाएगा। दैट्स ऑल, आंसर आ गया बेटे। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम क्या है आप देखिए ध्यान से, यहां पे 2 बार राम आया, ये अजीब नहीं लग रहा बेटे आपको? तो हम इसकी फाइनल एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि राम बेटे कॉमन है, दोनों बार राम आया कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे 10,000 और राम को ऐड कर लेंगे दोनों कॉमन 20,000। तो फाइनली आप आंसर क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू राम। ये आपकी फाइनल एंट्री है। चेक करो बेटे, चेक करो एक बार फटाफट से, मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, एक बार सब ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास, बड़ा क्लियर मेंशन था, क्या गिवन था, कहते परचेज गुड्स फ्रॉम राम। जैसे ही क्वेश्चन आया मैंने आपसे पूछा भाई ये एंट्री किस चीज की है, भाई मैंने आपसे पूछा बेटे ये एंट्री किस चीज की, तो आप मुझे क्या बताएंगे भाई? जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया और मैंने आपसे पूछा बेटे ये एंट्री किस चीज की, तो आपने मुझे क्या आंसर किया, सर परचेज की है। वेरी गुड बेटा, पास्ट इन सेल्स बुक। इतनी बड़ी गलती बेटे, ये गलती नहीं है। इस टाइप की एरर्स को पता है मैं कैसे याद करवाता हूं बच्चों को, इस टाइप की एरर्स को सर कैसे इस टाइप की एरर के लिए मैंने नाम दिया हुआ महागलती। ये गलती नहीं है, ये महागलती है। सर वो कैसे, भाई हमारे बच्चों में से तो कोई बच्चा गलती नहीं कर सकता। ये मैं आप सबसे पूछता हूं बेटे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, बताइए किस चीज की एंट्री है? सभी कहेंगे परचेज की एंट्री है। आई एम श्योर 100% मुझे यकीन है। मिस्टर एक्स ने एंट्री सेल बुक में पास कर दी, तो महागलती हुई ना बेटा? ये सबको दिख रहा है बड़ा क्लियर, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज की एंट्री होनी चाहिए थी, उसने एंट्री सेल बुक में पास कर दी। बट कोई बात नहीं, चलो बेटे कर दी तो कर दी। अब आज हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब गलती हो गई है तो ठीक करते हैं प्यारे बच्चों। फिर आपसे मैंने क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन आएगा 2 पार्ट में आएगा, नॉर्मल पार्ट रॉन्ग पार्ट। भाई नॉर्मल पार्ट की एंट्री क्या बनती है, परचेज टू राम। रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी आपने, सेल बुक में एंट्री पास कर दी राम टू सेल्स। भाई ये सही है ये गलत है, फॉर्मूला क्या था आपने ही बताया मुझे आज, सही को सही गलत को उल्टा। भाई सही क्या है, परचेज टू राम, सही को सही परचेज टू राम। गलत क्या था, राम टू सेल, गलत को उल्टा करेंगे तो सेल्स टू राम। अब राम 2 बार क्रेडिट हुआ ना, तो उसे इकट्ठा कंबाइन कर देंगे, तो फाइनल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू राम, दैट्स ऑल। अब यहां पे ऋषिका मुझे क्वेश्चन कर रही है, सर इतना बड़ा करना पड़ेगा हमें? और नॉट ओनली ऋषिका, आप में से भी कई बच्चों के मन में यह सवाल रहा होगा या अभी आ रहा होगा कि सर क्या हमें इतना लंबा करना पड़ेगा इसको? नहीं बेटा, मेरे पास की शॉर्टकट एक ट्रिक है, मैं दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक एंट्री हम इस तरह से ट्राई करते हैं। लो बेटे एक एंट्री आपके लिए आ रही है, एक पॉइंट आप लोग पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा आपको इसकी। लिखिए, सोल्ड गुड्स टू रावण ₹5,000, passed in परचेज बुक। लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। अब मैं अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मुझे पता है हमारे में से कोई बच्चा गलत नहीं बोलेगा, सबको पता है। बेटे मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए एक बार बता दो बेटे, दिखा दो कि हमारे बच्चे सही जानते नहीं जानते। सोल्ड गुड्स टू राम ये नॉर्मल पार्ट है, पास्ड इन परचेज बुक ये नॉर्मल पार्ट। मेरा क्वेश्चन आप सबसे क्या है, सोल्ड गुड्स टू रावण, राम नहीं रावण, सोल्ड गुड्स टू रावण, बेटे कौन सी एंट्री पास करेंगे? आंसर करो भाई। नहीं मैंने एंट्री नहीं पूछी है, एंट्री किस चीज की है? एंट्री पर सेल्स की एंट्री है, बस ये पूछा है बेटे मैंने आपसे, एंट्री नहीं पूछी मैंने आपसे। सोल्ड गुड्स टू रावण किस चीज की एंट्री है ये? किस चीज की एंट्री है ये? सेल्स की। भाई आप लोग एक्स बन रहे हो क्या?
समझ नहीं आ रहा क्या? बड़ा क्लियर लिखा है, सोल्ड गुड्स टू रावण। सोल्ड, सोल्ड किस चीज की एंट्री है? सेल की एंट्री है। एकदम आंसर किया करते हैं बेटा, पास्ड इन परचेज बुक। अब देखो बेटे सही को, अब यहां पे फर्स्ट पार्ट नॉर्मल पार्ट था, इसकी नॉर्मल एंट्री क्या बनती है भाई? नॉर्मल एंट्री इसकी बनती है रावण डेबिट टू सेल्स, ये सही एंट्री बनती है। हमने इसकी एंट्री परचेज बुक में पास की। बच्चों परचेज की एंट्री क्या होती है? यस, परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रावण, ये एंट्री परचेज की होती है, आपने बहुत बार करी भी है। इसमें सही क्या है बेटा? सही क्या है? मैंने सही पूछा, सही क्या है? ये सही है, तो सही को सही, रावण डेबिट टू सेल्स 5000, सही को सही बेटे। ये गलत था, गलत को बेटे क्या करेंगे? यस, गलत को क्या करेंगे भाई? उल्टा करेंगे। तो उल्टा क्या बनेगा इसका? परचेज टू रावण का बेटे उल्टा क्या बन जाएगा? रावण डेबिट टू परचेजेस 5000। अब इसमें देखो रावण दो बार आया ना बेटे, तो इसकी ऐसे एंट्री नहीं करेंगे। अब यहां पे एंट्री तो हालांकि ठीक है ये, लेकिन रावण दो बार आया ना बेटे, इसमें तो एक बार से कंबाइन कर देंगे। रावण डेबिट 5 + 5 कितना हो गया? 10,000 टू सेल्स अकाउंट 5000 टू परचेजेस अकाउंट 5000। दैट्स ऑल बेटा, ये लो खत्म हो गया। इस तरह से करेंगे, देखा आपने? तो जब भी कभी क्वेश्चन आए इस टाइप के, तो सबसे पहले नॉर्मल एंट्री क्या बनती है वो पास कर लो, फिर रॉन्ग एंट्री कहां की वो एंट्री पास करो, इसको सही रखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। अभी आपको बस ट्रिक मिलने वाली है, 2 मिनट वेट करो, एक पॉइंट और करेंगे फिर ट्रिक देता हूं आपको, शॉर्टकट कैसे करना है इसको आपने, है ना? एक पॉइंट और हो जाए। अब एक पॉइंट आप लोगों के लिए, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। एक पॉइंट आप लोगों के लिए, गुड्स रिटर्न टू राम ₹10,000। गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम, ये राम है प्यारे बच्चों, गुड्स रिटर्न टू राम ₹10,000 recorded in sales return book या रिटर्न इनवर्ड बुक, ऐसा भी आपको आ सकता है। कहते हैं गुड्स रिटर्न टू राम ₹5,000, गुड्स रिटर्न टू राम ₹5,000, नहीं 10,000, गुड रिटर्न टू राम ₹10,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। पहले आप मुझे बताएं ये एंट्री किस चीज की है? देखिए कौन बता पाता है मुझे, मैं वेट कर रहा हूं, कौन बताएगा मुझे? परचेजेस रिटर्न। वेरी गुड, ये एंट्री है परचेज रिटर्न की। गुड रिटर्न टू राम, गुड रिटर्न टू राम वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। यस डन बेटे, कर लिया होगा आप सबने। आओ ट्राई करते हैं। हाँ जी, सेल रिटर्न टू राम, इसकी एंट्री क्या होती? नहीं, गुड रिटर्न टू राम, सॉरी, गुड रिटर्न टू राम की एंट्री बेटे बनती है राम डेबिट टू परचेज रिटर्न 10,000। ये सही एंट्री है बेटा, सही एंट्री। एज पर द क्वेश्चन गुड रिटर्न टू राम, एंट्री बनती है राम टू परचेज रिटर्न। बट हमने इसकी एंट्री कहां पास कर दी? रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। लो प्यारे बच्चों, अब भाई दोनों ही सही है ना, सही को सही गलत को उल्टा, राइट, सही को सही गलत को उल्टा हो जाए। हाँ सर हो जाए। तो लो प्यारे बच्चों ये सही था, तो राम डेबिट टू परचेज रिटर्न 10,000। बेटे गलत को उल्टा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम डेबिट टू सेल रिटर्न, उल्टा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पे 2 बार राम डेबिट हुआ तो आप क्या कर लेंगे? एक बार हटा के बेटे इसी में अमाउंट को 20,000 कर लेंगे। तो एंट्री बनती है आपकी राम डेबिट 20,000 टू परचेज रिटर्न टू सेल। लेकिन बच्चों इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे कि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बड़े आराम से कर लोगे। आओ समझते हैं वो ट्रिक क्या है। लो प्यारे बच्चों, वो ट्रिक पे आते हैं। वापस हम उन्हीं क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने लिए थे।
सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, कॉमा रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, ये सही पार्ट है। मैं बता दूं आपको, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। यही आपको बेटे मैंने क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में, याद करो। हाँ सर, बिल्कुल याद है। अब इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। पहले मुझे एक बात बताएं, ये एंट्री किस चीज की एंट्री है? ये वेरी गुड, परचेज की एंट्री। भाई सभी फटाफट से आंसर कर दिया करो जब मैं पूछता हूं क्वेश्चन कुछ भी। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, अब आप क्वेश्चन को देखो, आप लोगों ने करना है, मैं नहीं कराऊंगा, आपने करना है। मैं फिर पूछ रहा हूं, बताइए फर्स्ट पार्ट को पढ़ के ये एंट्री किस चीज की है? बताइए बेटे, दोबारा बताइए, किस चीज की एंट्री है? परचेज की है, राइट। बेटे परचेज को बताइए नॉर्मली क्या करते हैं? डेबिट। भाई सभी आंसर करो, डेबिट करते हैं, राइट। अच्छा, हमने गलती से एंट्री कहां पास कर दी? किस बुक में पास कर दी गलती से एंट्री हमने? सेल्स को नॉर्मली क्या करते हैं? क्रेडिट। राइट। बेटे फॉर्मूला क्या है? सही को सही, सही को सही। भाई इन दोनों में सही क्या है, परचेज या सेल? सही क्या है बताइए? बिल्कुल ठीक कहा भाई, सही क्या है? परचेज है, तो सही को सही, तो परचेज को डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। बेटे इसमें गलत क्या था? सेल्स को नॉर्मली क्या करते हैं? क्रेडिट। पर ये गलत था, तो इसे क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट करेंगे, तो डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट। और जो नेम दिया है बेटे, नेम क्या दिया होता? राम टू राम, जो भी नाम दिया होगा, डबल अमाउंट 20,000। दैट्स ऑल बेटे, आंसर आ गया, खत्म। ये थी ट्रिक। बस जिस चीज की एंट्री है उसे सर्कल कर लो। हमने कहा एंट्री पास की, उसको सर्कल कर लो। ये सही है, डेबिट करते हैं नॉर्मली, डेबिट कर डाला। ये गलत था, इसे क्रेडिट करते हैं, पर ये गलत था, गलत को उल्टा, तो डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू राम। आओ इस ट्रिक से एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू रावण ₹10,000, कॉमा रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ली, दो पार्ट में क्वेश्चन है आपके सामने। पहला पार्ट है सोल्ड गुड्स टू रावण ₹10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बेटे इसमें सोल्ड गुड्स रावण, एंट्री किस चीज की पास होगी? अब आप बताएंगे बेटे, एंट्री किस चीज की पास होगी? सही सही क्या है? सेल्स। सेल्स को नॉर्मली क्या करते हैं? क्रेडिट। हमने एंट्री कहां पास कर दी बच्चों? परचेज को नॉर्मली क्या करते हैं? डेबिट। इन दोनों में सही क्या है बेटा? सेल सही है ना, तो इसे क्रेडिट करेंगे, टू सेल्स को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दिया आपने सेल्स अकाउंट 10,000। ये देखो बेटे, क्रेडिट कर दिया आपने टू सेल्स। भाई परचेज गलत था ना, ये गलत था, तो इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे, टू परचेज। नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ? 10 था। अगर बेटे नेम नहीं दिया होगा तो लिख देते हैं पर्सनल अकाउंट। याद रहे, नेम अगर नहीं दिया तो पर्सनल अकाउंट लिख देंगे, बट हमें नाम दिया हुआ है, तो क्या नाम दिया हुआ है? रावण। भाई रावण दिया हुआ है, हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, रावण। रावण डेबिट 20,000। लो बेटे चेक करो, एक और हो जाए पॉइंट आप लोगों के लिए? हाँ सर हो जाए, बिल्कुल हो जाए। लो प्यारे बच्चों, गुड्स रिटर्न बाय रावण ₹5,000, कॉमा रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड
बुक रिटर्न आउटवर्ड। लो प्यारे बच्चों, करोगे ट्राई। गुड्स रिटर्न बाय रावण, भाई रावण ने गुड वापस की थी और रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक, हमने रिटर्न आउटवर्ड में एंट्री पास कर दी। अब आप बताइए इसमें ये एंट्री किस चीज की है प्यारे बच्चों? Sales return. गुड रिटर्न बाय रावण, बाय रावण ये सेल रिटर्न की एंट्री है। और प्यारे बच्चों सेल को नॉर्मली क्या करते हैं? Debit. डेबिट करते हैं। हमने एंट्री गलती से कहां पास कर दी? रिटर्न आउटवर्ड, इसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। और इसे नॉर्मली क्या करते हैं प्यारे बच्चों? क्रेडिट करते हैं। भाई ये देखो सही था, सेल रिटर्न सही था, डेबिट करते हैं तो डेबिट कर डालो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5000। हमने बेटे कहां रिकॉर्ड कर लिया इसको? रिटर्न आउटवर्ड में। ये गलत था, गलत था, इसे क्रेडिट करते हैं, बट अब ये गलत था तो इसे क्या कर डालेंगे? डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। अगर नेम नहीं दिया तो पर्सनल अकाउंट, नहीं तो नेम दिया हुआ है टू रावण 10,000। ये था प्यारे बच्चों आज का टॉपिक। इस टाइप के एरर्स और भी इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे ऐसे ही करने हैं। हमने सही क्या है हमारा, पहले वो देख लो, सही को सही करेंगे, गलत को उल्टा करेंगे, बाकी नाम आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। ये जो पॉइंट देखो आपके सामने है, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंट रुपीज 1500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। आओ बेटा ट्राई करते हैं इस पॉइंट को, 1 मिनट बस, लास्ट पॉइंट है बेटा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंट रुपीज 1500, बेटे एंट्री है किस चीज की? जब बताओ, अब बताओ शाबाश, किसकी एंट्री है बेटा ये? Purchase. अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 1500। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, ये किस चीज की एंट्री है? परचेज। परचेज को नॉर्मली क्या करते हैं? Debit. हमने कहा एंट्री पास कर दी इसकी? Sales. सेल्स को नॉर्मली क्या करते हैं? Credit. अब डेबिट करते हैं परचेज को सही, तो परचेज को डेबिट कर दिया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया आपने। भाई सेल्स गलत था, ये गलत था, इसे क्रेडिट करते हो, अब इसे क्या कर देंगे? डेबिट। Debit. तो सेल्स को भी डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट। क्या नाम दिया बच्चों? राम, टू राम, अमाउंट बेटे 1500 एंड टोटल 3000। दैट्स ऑल। देखा बेटे कितना इजी था? इस टाइप के एरर्स। तो बस यही थी आपकी आज की क्लास। अब इसे आपने रिवाइज करना, जो क्वेश्चन रह गए हैं ना आपके यहाँ तक, वो सारे ट्राई करने हैं आपने। कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज भेज दूंगा। तो यहीं पे क्लास खत्म करते। थैंक यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।